आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूं अपने माननीय राजमार्ग परिवहन मंत्री जिन्होंने इतना बड़ा सौगात बिहार को दिया, माननीय नितिन गडकरी जी को, माननीय मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे आर के सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय माननीय अश्विनी चौबे जी, माननीय हमारे मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई अवधेश नारायण सिंह जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री भाई तारकिशोर सिन्हा जी, हमारे वर्चुअल जिन्होंने विकास की गंगा में बहुत बड़ा सहयोग दिया है बिहार के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने केंद्र और बिहार की सरकार, जो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने मिलकर जितनी बड़ी योजनाएं समय के अनुसार जो पूरा हो रहा है, मैं सबके लिए, मैं सबको हृदय से मैं धन्यवाद देती हूं। यहाँ की जनता के लिए इन्होंने जितना बड़ा काम किया है, आज जीवन का अगर हम लोग कहें तो एक लाइफ लाइन सोन नदी पर 1.52 मीटर की जो हमारी लंबी सड़क बनी है, इससे जो हम लोगों को निजात मिला है, जो हम सभी लोग जो कभी जाते थे इधर से 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, हम सभी लोग जो फंसते थे कहीं ना कहीं, तो इससे निजात मिलने का और एक विकास का बड़ा मार्ग जो है, जो आज ये शुभ आरंभ हुआ है, इसके लिए मैं बिहार के तरफ से सभी अपने माननीय मंत्रियों का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री का और विशेष करके अपने भाई नितिन गडकरी को मैं काफी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी, बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। आपसे हम अनुरोध करते हैं माननीय, कृपया हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। शायद ऑडियो म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। जब तक कि ऑडियो ठीक हो, हम आमंत्रित करना चाहेंगे, पुनः हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करेंगे, लेकिन ऑडियो में कुछ समस्या है। मैं आग्रह करना चाहूंगी मंचासीन माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, अनुरोध है माननीय कि हम सबको उद्बोधित करें। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक पुल का लोकार्पण आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर जो हमारे भारत सरकार के जो मंत्री माननीय यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री हमारे तारकिशोर जी, और विशेष करके जो यहाँ श्रीमती रेणु जी उप मुख्यमंत्री के रूप में,
और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भी हैं और जनप्रिय नेता के रूप में इन्होंने अपनी छवि बनाई है। और सच कहा जाए तो भोजपुर के इशारा के वीर कुंवर सिंह की इस धरती पर जिस पुल का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे हमारे श्री राजकुमार सिंह जी जो केंद्र सरकार के माननीय मंत्री और साथ ही हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के अतिरिक्त जो कई प्रभार है जिसमें सड़क परिवहन का भी प्रभार है, ऐसे हमारे श्री मंगल पांडे जी, हमारे माननीय सांसद श्री रामकृपाल जी, साथ ही हमारे यहाँ बैठे हुए श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह माननीय मंत्री, श्री राघवेंद्र सिंह जी और डिजिटल से अभी जुड़े हुए श्री अवधेश नारायण सिंह जी जो विधानसभा के सभाध्यक्ष हैं, यहाँ के श्री मीना जी और सहित सभी सचिव और सभी प्राधिकार के पदाधिकारी, बस जी और सभी हमारे यहाँ हमारी प्रिय जनता, हमारे प्रिय सभी भाई बहन और प्रेस प्रतिनिधि मित्रों, आप सबको मालूम है कि जिस प्रकार से यह सड़क और ये पुल आप सभी जानते हैं कि 51 किलोमीटर का ये सड़क बन रहा है और भोजपुर बक्सर यहाँ से और 51 किलोमीटर का यह सड़क 91 1506 करोड़ की लागत से ये सड़क बन रही है और 2021 में ये पूर्ण हो जाएगा। अभी 1.52 किलोमीटर का जो अपस्ट्रीम 6 लेन ब्रिज है और 6 लेन का इसका चौड़ीकरण के साथ साथ जो आज इसका विधिवत उद्घाटन हो रहा है कोइलवर ब्रिज का, ये मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का ये लाइफ लाइन है और बिहार के कई कोने से यहाँ के लोग जिस प्रकार से विलंब से और घंटों कई दिन तक जाम लगा रहता था, अब उससे छुटकारा पाने का दिन आ गया है और इसके लिए मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में और माननीय गडकरी जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को पूरा करने का जो वचन 2015 में दिया था, 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज भेंट किया था, जिसमें गडकरी जी ने 56,000 करोड़ का पैकेज केवल बिहार के एनएच के लिए था। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। 2014 में जब हम लोग सांसद बन के गए थे, माननीय गडकरी जी से बात किया और तुरंत ही उन्होंने बिहार के सभी सांसदों की बैठक बुला करके एक एक स्थान को उन्होंने उसमें अंकित किया है। मुझे गर्व है कि आपने इस भोजपुर में, शाहाबाद में और पूरे बिहार में जिस प्रकार से सड़कों की जाल बिछाने का काम किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुझे यह भी मालूम है कि आज बक्सर से जिस प्रकार से डबल लेन अभी 4 लेन बनना था, लेकिन सहमति बन चुकी थी और 2 लेन अभी बक्सर से बलिया के बीच में वो गंगा पुल बन रहा है। लेकिन मेरा आग्रह होगा, पहले भी आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है, आपने मीटिंग बुलाया है माननीय गडकरी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके पक्षधर रहे, लगातार वो भी आवाज को उठाते रहे कि बक्सर विश्वामित्र की तपोभूमि है, महर्षि विश्वामित्र का। अगर राम जन्मभूमि अयोध्या में है तो भगवान राम का कर्मभूमि बक्सर है। हम चाहेंगे कि बक्सर से जो वाराणसी का सड़क का प्रस्तावित सड़क है, जिसका डीपीआर भी तैयार हो रहा है, वहां से रामगढ़ होते हुए और आपने वह भी हमें स्वीकृति दिया है और जीटी रोड तक का। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि डबल लेन और बने और गाजीपुर से सीधे जो बक्सर से मिलाने वाली जो सड़क है, उस सड़क को निर्माण करने की दिशा में आपने पहल भी किया है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये सारे काम होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर बिहार के तमाम लोगों को और विशेष करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा हूँ। उनकी जो चतुर्भुज योजना थी, उस संकल्प को हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और गडकरी जी स्वयं हनुमान बन करके इसको पूरा कर रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत हृदय से बधाई देते हुए और समस्त बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं। जो कहा था उसको करके दिखाया। अगर सरकार में किसी ने इस बात को कहा, प्रधानमंत्री जी ने, तो वो काम समय पर पूरा हुआ। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ हमारे के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनरल डॉक्टर वीके सिंह, सेवानिवृत्त माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण में आप हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय को देख रहे हैं। बिहार के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री आर.के. सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री बिहार माननीय श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री अवधेश नारायण सिंह जी, सभापति बिहार विधान परिषद श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री रामकृपाल यादव जी, सभी विधायक, माननीय विधायकगण और सांसदगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। आज सोन नदी पर अपस्ट्रीम पुल का लोकार्पण हो रहा है। एक तरफ से रास्ता खुल रहा है। इस पुल की लागत 266 करोड़ रुपए आई है और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आरा पटना मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से बहुत बड़ी निजात मिलेगी। मुझे पता है कि कितनी समस्या होती थी जनता को और इस पुल के बनने से एक समस्या का निवारण हुआ है। मुझे आशा है कि इसी प्रकार के अन्य प्रोजेक्ट जो बिहार के अंदर चल रहे हैं वो जल्दी पूरे होंगे और उनका भी लोकार्पण होगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि कामों को अंदर और तेजी लाने के लिए बिहार सरकार अगर जो भूमि अधिग्रहण इन कामों के लिए होता है उसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दे तो हम और कामों को जल्दी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता श्री राजकुमार सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। खुशी का मौका है, हर्षोल्लास नजर आना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खुश है ना? माननीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सिन्हा जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार अश्विनी चौबे जी, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री अमरेंद्र नारायण सिंह जी, अवधेश बाबू अध्यक्ष विधान परिषद, रामकृपाल जी, राघवेंद्र जी, साथियों, भाई और बहनों और नितिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ भोजपुर के लिए नहीं, ये पूरे दक्षिण बिहार के लिए एक सौगात है, बल्कि कहिए पूरे बिहार के लिए एक सौगात है। किसी को पटना से अगर उत्तर प्रदेश जाना होता था, बनारस जाना होता था या सासाराम जाना होता था, कैमूर जाना होता था, कहीं जाना होता था, सिर्फ भोजपुर नहीं, इसी पुल होकर के जाना पड़ता था। जो अभी पुल है, वर्तमान में पुल बना था 1862 ईस्वी में अंग्रेजों ने, वर्तमान ये जो कोइलवर पुल है पुराना लोहे का, 1862 ईस्वी में अंग्रेजों ने बनाया था और उसके बाद से फिर कोई पुल नहीं बना था। घंटों घंटों इस पुल पर हम लोग जाम फेस किए हुए। जबकि मैं यहां आया था पहली बार पर्चा भरने 2014 में, तो उस समय, और सिर्फ जाम से ही मतलब नहीं होता, यह था
कि एम्बुलेंस से कोई निकलता था आरा से पटना जाने के लिए, पीएमसीएच जाने के लिए, रास्ते में मर जाता था। ये भी होता है, ये भी होता था कि बारात आती थी तो बारात पुल के उसी पार रहती थी, दुल्हा को उतार करके पैदल ले जाता, पुल पार करवाया जाता था, तब पहुंचता था। ये आए दिन रोज होता था। आज से ये सिर्फ आरा वासियों के लिए नहीं, बक्सर वासियों के लिए भी, सासाराम वासियों के लिए, मैंने कहा ना पूरे दक्षिण बिहार के लिए, बल्कि पूरे बिहार के लिए ये इतना बड़ा ये समस्या था। जबकि मैं यहाँ पर्चा भरने आया तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो लोगों ने पूछा कि हाँ साहब, सो इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहली आवश्यकता तो है कि कोइलवर पर एक और पुल बनना चाहिए और मैं प्रयास करूंगा कि ये बने। उस समय लोगों ने कहा कि साहब से कहाँ, मुझे फीडबैक मिला कि लोग कह रहे थे कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और नितिन जी को, इन्होंने स्वीकृत किया और प्रधानमंत्री जी यही आरा में आकर के इसका शिलान्यास किए। 2015 में नितिन जी भी थे और आज 6 लेन में से 3 लेन तैयार हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे क्षेत्र की ओर से मैं बोल रहा हूं, इतना बड़ा काम हुआ, यह एक ऐतिहासिक काम हुआ। हम लोग के लिए तो ऐतिहासिक काम हुआ ही। लोग अब एम्बुलेंस में मरेंगे नहीं, बारात, ये शादियां टूटेंगी नहीं और लोग अपना ट्रेन मिस नहीं करेंगे, अपना प्लेन मिस नहीं करेंगे। 3 लेन तैयार हो गया, दूसरा 3 लेन भी तैयार हो रहा है। हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए हम लोगों ने और भी कुछ कहा था, उसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह भी हमने कहा था कि यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। वो दोनों स्वीकृत भी हो गया। जमीन की समस्या थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, एकदम बिल्कुल निर्णायक तौर पर इन्होंने फैसला करके दोनों के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया। और मुख्यमंत्री महोदय, आपको जानकर के खुशी होगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है और हम लोग आपसे उसका उद्घाटन करावेंगे। हमको लगता है कि 1 साल के अंदर उसका उद्घाटन हम लोग आपसे करा लेंगे। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज वाला भी ये टेंडर हो गया है और ये जो एस्टिमेट है कैबिनेट में पहुंच गया है, तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट में हो जाएगा। उसका भी हम लोग 18 महीने में आपसे उद्घाटन करावेंगे। ये इस राज्य में जो सड़कों का काया पलट हुआ है, ये हम लोग की सरकार, नीतीश की सरकार ने किया है। अब वो कायाकल्प अभी चल ही रहा है, लेकिन कायाकल्प में अभी और प्रगति भी हुई है। भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार जो लोग कहते हैं, उसको लेकर के हम लोग का आरा मोहनिया 4 लेन बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। और आपने पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक स्वीकृत कर दिया है 4 लेन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक ही निवेदन है कि ये जो पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड आपने स्वीकृत किया है, तो जो पुराना हमारा स्टेट हाईवे है, जिसको कि हम लोग जिन्होंने ये 2 लेन बनवाए थे, नीतीश जी की सरकार थी और मैं था प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, तो उसको 2 लेन करवाए थे। उस पर बड़े बड़े शहरें कुछ हैं जो कि छूट जाएंगे, तो स्पर दे देने से वो शहरें जुट जाएंगे। ये मैंने आपसे निवेदन किया, यह बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो बड़े बड़े शहर उससे ये वंचित रह जाएंगे उसके लाभ से। एक और हमारा निवेदन है, अब ये पटना आरा सासाराम के स्वीकृत हो जाने से आरा के एक तरफ से, आरा शहर के एक तरफ से ये रोड बाईपास कर रही है और दूसरे तरफ से पटना आरा बक्सर बाईपास कर रही है। ये दोनों को जोड़ देने से आरा शहर का एक रिंग रोड हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये रिंग रोड सैंक्शन कर दे, यह आपकी नीति है रिंग रोड सैंक्शन करना, और आरा उसके लिए क्वालिफाई करता है। बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, ये शाहाबाद का ही ये मुख्यालय रहा है हमेशा से, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। तो मेरा ये निवेदन होगा कि आप इस रिंग रोड को सैंक्शन कर दे। एक और मेरा निवेदन है, वो हम लोग का पटना आरा बक्सर जो है, उसका आरा और बक्सर क्षेत्र में तो काम तेजी से चल रहा है। पटना और कोइलवर के बीच में अब एलिवेटेड होना है, तो उसका शायद लैंड एक्विजिशन लंबित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार अपने यहाँ उसकी समीक्षा बुलवा करके पदाधिकारियों से कर लें, ताकि उसका लैंड एक्विजिशन तेजी से हो जाए, तब वो एलिवेटेड भी सड़क तेजी से बन जाएगा, तो पूरे क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। पटना वासियों को अगर जाना होगा
उत्तर प्रदेश बनारस वगैरह, तो उन सभी को लाभ होगा। बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इससे लाभान्वित हो जाएगा। बस यही 2-3 हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन में जो ऐतिहासिक काम हुआ, यह हम लोग कभी, आरा के लोग कभी नहीं भूलेंगे। और हम लोग ये बाकी 3 लेन भी, अब हमारा ये NHAI से यही कहना होगा कि बाकी 3 लेन भी इसको जल्दी से स्वीकृत करा दें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे नितिन जी को धन्यवाद दीजिएगा कि नहीं? हाँ, धन्यवाद दीजिए। बोले नितिन गडकरी। अरे नहीं सुने, नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, नीतीश कुमार जी, और जोर से, नहीं तो जमीन में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले माननीय मंत्री भारत सरकार श्री राजकुमार सिंह जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताएं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी। पूर्व से जुड़े थे लेकिन कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम था। पुनः हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तारकिशोर प्रसाद जी की कृपया हम सबको उद्बोधित करने की अनुमति दें। इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के अवसर पर उद्घाटनकर्ता परम सम्माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सम्माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सम्माननीय राज्य मंत्री श्री RK सिंह जी, श्री VK सिंह जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार की सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार सरकार के सम्माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री मंगल पांडे जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के सम्माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, बिहार विधान परिषद के सम्माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, मंच पर आसीन सभी विशिष्टजन और इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित तमाम नागरिक भाइयों, मातृशक्ति मीडिया के साथियों, वास्तव में बिहार लगातार विगत 15 वर्षों से सड़क संचार ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के क्षेत्र में कई इबारतें लिखी है और आज का यह इस पुल का निर्माण और इसका लोकार्पण दक्षिण बिहार के लिए एक जीवन रेखा है और स्वाभाविक तौर पर मैं देख रहा था उसमें असम तक का इसमें उल्लेख है और वास्तव में श्री नितिन गडकरी जी को और खास करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिसके मार्गदर्शन में हम सबों ने बिहार को एक विकास के क्षितिज पर बेहतर ढंग से स्थापित करने का काम किया है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो बिहार में जनादेश NDA सरकार को मिला है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने विकास के क्षेत्र में जो एक सपना देखा है, उन सपनों को पूरा करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का हमेशा बिहार की जनता को स्नेह मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार का जो संपूर्ण सहयोग पूर्व में मिलता रहा है और आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक यह सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, और संदेश की माननीय विधायक भी हमारे बीच में, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और अब आप सब सौगात भेंट लेने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम आग्रह करने वाले हैं। जी हाँ, वो सुनहरा अवसर भी आ गया जब माननीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी हमें समर्पित करेंगे 266 करोड़ की लागत से NH 30 के कोइलवर में सोन नदी पर बने अपस्ट्रीम पुल को हम लोकार्पण हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे इस परियोजना पर बनी फिल्म। अनुरोध माननीय केंद्रीय मंत्री जी जोरदार ताली से इस पल का स्वागत करें। ये भेंट, ये सौगात हम सबको प्राप्त हुई। यातायात की सुविधा यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए ये फिल्म। बिहार के विकास को तेजी से आगे ले जाने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें उनको पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोइलवार में सोन नदी पर PM पैकेज के अंतर्गत बने नए पुल का लोकार्पण किया जा रहा है। सोन नदी पर पुराने 2 लेन के रेल सह सड़क पुल का निर्माण 1862 में हुआ था। इस पुल पर आज ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है, जिससे यहाँ ट्रैफिक घंटों जाम में फंसा रहता है। इन बातों के मद्देनजर पुराने पुल से लगभग 500 मीटर दूरी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन के नए पुल के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 3 लेन आज राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं और शेष 3 लेन का काम मई 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस पुल और NH 30 कॉरिडोर के बन जाने पर पटना से भोजपुर, बक्सर, छपरा, स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यातायात सुगम और तेज हो जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, ईंधन और समय की बचत होगी और सभी प्रकार के वाहन आसानी से इस पुल पर से आ जा सकेंगे। निर्माण सामग्री की ढुलाई में सुविधा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर, स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा, कृषि उपज की बड़े बाजारों तक पहुंच में सुविधा होगी। बिहार नई सदी की नई चुनौतियों पर जीत दर्ज करने के लिए तैयार है और इसके विकास की रूपरेखा में नित दिन नए कीर्तिमान बन रहे हैं। बिहार के उन्नति की राह के ये नए मील के पत्थर निस्संदेह प्रदेश को तरक्की और समृद्धि की नई डगर पर ले चलेंगे। श्री RK सिंह जी हमारे बीच में। सर, आपसे एक और निवेदन करना था। पूरी जनता की यहाँ की मांग है कि यहाँ के एक बहुत ही बड़े विभूति थे वशिष्ठ नारायण सिंह जी। ये भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे। इन लोगों की यहाँ मांग रही है इस पुल का नामांकन उन्हीं के नाम से कर दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन होगा कि इस पर जरूर विचार करें। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस पुल के बनने में यहाँ का एक हाई स्कूल को ध्वस्त करना पड़ा था। उस समय हमने कहा था कि उस हाई स्कूल को दूसरे जगह बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। तो जमीन की व्यवस्था हो रही है। समाहर्ता ने दूसरा जमीन देख लिया है, वो सिंचाई विभाग का फ्लड कंट्रोल का है, ऐसे ही पर्दी पड़ा हुआ है। उसका प्रस्ताव सिंचाई विभाग में चला गया है। सिंचाई विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। हमारी बात भी हो गई सिंचाई विभाग से, वो इसको कर देंगे। जो पहले प्रधान सचिव थे उससे बात हो गई, अभी जो मंत्री है वे ये विजय कुमार चौधरी जी, उनसे बात हो गई।
उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि ये जमीन स्कूल के लिए वो अलग दे देंगे, सिंचाई विभाग देगा, तो इसकी चिंता न करें। माननीय नितिन गडकरी जी बोलिए। नमस्कार। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मेरे कैबिनेट के सहयोगी और आज के इस ब्रिज के निर्माण कार्य में उनकी अहम भूमिका रही, ऐसे आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी, मेरे सहयोगी जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, अवधेश नारायण सिंह जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, राम कृपाल यादव जी, सभी मेरे संसद के सहयोगीगण, विधायकगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण, भारत सरकार के और राज्य सरकार के और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आर.के. सिंह जी और अश्विनी कुमार चौबे जी इस ब्रिज के लिए मेरे पास बहुत बार आते थे, और एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने के हाथ से भूमि पूजन कार्यक्रम इसका हुआ था, तब मुझे वो लोहे के पुल पर जाने का भी मौका मिला, और तब मुझे समझ में भी आया कि कितनी तकलीफ लोगों को हो रही है। आज इसके बारे में आधा भाग उसका पूरा हुआ है, और मुझे खुशी है कि इसके कारण निश्चित रूप से दक्षिण बिहार की एक लाइफलाइन है और इसकी शुरुआत आज हो रही है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय राजकुमार सिंह जी ने मांग की है कि इस ब्रिज के नामकरण के बारे में वशिष्ठ नारायण सिंह जी का इसके लिए नाम दिया जाए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके तरफ से केवल पत्र भेज दीजिए और इसके बारे में हम अनुमति देंगे और इसका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह जी से नाम से रखेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं। आज इस ब्रिज को लेकर बाकी का जो अधूरा काम है वो पूरा करने के बारे में आज ही मैंने कल उसका पूरा डिटेल में रिव्यू लिया है, और मुझे लगता है कि ये 2021 के पहले तो उन्होंने कहा है, पर उसके ही पहले हम इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये 138 साल जो पुराना ब्रिज और रेल का जो एक ब्रिज अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके बाद में ये ऑप्शन आज मिल रहा है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए बहुत ही समाधान का विषय है। ये ब्रिज का 3 लेन शुरू होने से आरा, पटना, छपरा आने वाले लोगों को भी ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी, और दक्षिण बिहार के लिए तो ये लाइफलाइन भी है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कल ये ब्रिज के निमित्त मैंने कुछ परियोजनाओं का जो कार्य चल रहा था उसका भी रिव्यू दिल्ली में किया। छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फरपुर 100% पूरा हो गया है। 31 दिसंबर 2020 का उसका अवधि था। मुजफ्फरपुर, सोनवर्षा ये भी लगभग 99% पूरा हुआ है। छपरा, गोपालगंज 92% पूरा हुआ है। बिहार शरीफ, बरबीघा, मोकामा 90% पूरा हुआ है। मुंगेर अप्रोच रोड 40% पूरा हुआ है, और किशनगंज फ्लाईओवर 50% पूरा हुआ है। पटना से बख्तियारपुर जो था वो करीब 99% पूरा हुआ है, और हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 75% पूरा हुआ है, और जून 2021 को पूरा काम हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर जो है वो 40% पूरा हुआ है, अक्टूबर 2021 में वो पूरा हो जाएगा। और कोइलवर से भोजपुर ये भी 55% पूरा हुआ और अक्टूबर 2021 में पूरा होगा। जो महत्वपूर्ण काम थे जो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीतामढ़ी, जयनगर, नरहिया 170 किलोमीटर का 770 करोड़ रुपए का कार्य है, ये 50% पूरा हुआ है। कोशी ब्रिज हम लोग कल मैं बात कर रहा था कि देश में सबसे ज़्यादा ब्रिजेस हम बिहार में बना रहे हैं, क्योंकि गंगा के ऊपर और उधर बिहार के बाद आसाम में ब्रह्मपुत्रा पर और बिहार पर गंगा में। कोशी ब्रिज का जो था 4 लेन में ये करीब 1500 करोड़ का काम है, टेंडर हो गया है
और ये 2023 में कोसी ब्रिज निश्चित रूप से पूरा होगा, जिससे भागलपुर मधेपुरा के बीच संपर्क सुगम होगा। इसके साथ साथ विक्रमशिला ब्रिज भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी कीमत 1110 करोड़ रुपए है। 4 किलोमीटर लंबे ब्रिज का इसका भी टेंडर हो गया है और ये भी निर्माण 2024 के पहले हो जाएगा। ये ब्रिज भागलपुर और नोक्शिया को जोड़ेगा। जो बक्सर ब्रिज है, जो भोजपुर से बक्सर के बीच 48 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 1 किलोमीटर गंगा पर ब्रिज बनाया जा रहा है। ये काम जो है ये 2021 तक पूरा हो जाएगा और निश्चित रूप से इसके कारण उत्तर प्रदेश जाने के लिए भी बहुत सुविधा होगी। जो साहिबगंज ब्रिज था वो काम अटका था क्योंकि बीच में एक चाइनीज़ कंपनी के जॉइंट वेंचर की कुछ समस्या आई, फिर जिसको दिया उसने नहीं किया, 3 बार टेंडर निकालना पड़ा, पर अब इसका अभी क्लियर हो गया है और ये बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला जो साहिबगंज ब्रिज का टेंडर हो गया है, ये करीब 2000 करोड़ की लागत से ये 6 किलोमीटर का ब्रिज बन रहा है और ये कार्य भी किसी भी हालत में 2024 के पहले पूरा हो जाएगा। इसके बनने से कटिहार से झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। जो पटना का गंगा ब्रिज का जो नवीनीकरण है, ये भी अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हुआ है और पुराने ब्रिज के 2 लेन का नवीनीकरण कार्य पूरा भी हो गया है और बाकी 2 लेन का काम, और इससे भी पटना में काफ़ी राहत मिल जाएगी। मैं भी इसका फॉलोअप कल मैंने लिया है। करीब 1800 करोड़ रुपए इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं और 66,000 मीट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर इसके लिए हमने उसके लिए बना रहे हैं और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइफलाइन है। ये भी निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का काम इसमें हुआ है और ये भी काम की मैंने कल रिव्यू किया, ये भी निश्चित रूप से हो जाएगा। जो गंगा पर एक नया ब्रिज हम बना रहे हैं 3000 करोड़ का, 4 लेन का नया ब्रिज बना रहे हैं, उसका एग्रीमेंट अक्टूबर 2020 को साइन हुआ था। जनवरी से उसका काम शुरू हो जाएगा और मार्च 2024 तक ये पुल बन जाएगा। देश में ये पहला ऐसा ब्रिज बन रहा है जिसमें 242 मीटर का स्पैन होगा और इसके नीचे से जहाज भी निकल सकेंगे। तो ये ब्रिज की कीमत करीब 3000 करोड़ है। पटना में ही ये जो ब्रिज बन रहा है ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा है। अश्विनी जी ने जिसका उल्लेख किया था, अयोध्या से जनकपुरी नेपाल तक राम जानकी मार्ग का जो निर्माण हो रहा है, उसमें बिहार में 2700 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग में 240 किलोमीटर का हिस्सा के कार्य का निर्माण हो रहा है। 177 किलोमीटर का कार्य चल रहा है और इसे जून 2021 तक पूरा किया जाएगा और सीवान से मसरत तक के 40 किलोमीटर के मार्गों को 4 लेन बनाने हेतु डीपीआर भी बन गया है और जमीन अधिग्रहण का भी कार्य शुरू हो रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये राम जानकी मार्ग को पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जहाँ तक आज का ये ब्रिज है, इसमें भी ये ब्रिज के निर्माण में मैं निश्चित रूप से आदरणीय आर.के. सिंह साहब इसका महत्व मुझे बार बार समझाया और ये बाकी का काम भी ये 2021 तो बोल रहे हैं, पर मैं उसके पहले ही उनको कहा है कि 6 महीने में इसको पूरा करो, ऐसा कहा है। तो बाकी का आगे का काम जो है वो पूरा होगा और उसके कारण जब पूरा ब्रिज पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से इससे काफ़ी राहत मिलेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ बातों का सुझाव दिया था, उसके लिए भी कल मैंने अपने मीटिंग में बढ़ के कुछ निर्णय किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ बिहार को मिल सके, इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी का सुझाव उन्होंने दिया था। हमने उसको स्वीकार कर लिया है और इसके लिए भरौली बक्सर से हैदरिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया है। 17 किलोमीटर लिंक रोड के निर्माण के लिए जून 2021 तक डीपीआर बन जाएगा और इस मार्ग के बनने से पटना से उत्तर प्रदेश जाना आसान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा प्रस्ताव मोकामा मुंगेर मार्ग के चौड़ीकरण का है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उनके सुझाव को स्वीकार कर 70 किलोमीटर का मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण के लिए डीपीआर भी बनने के आदेश दिए हैं। वो डीपीआर बन रहा है और जो अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर बरौनी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी जो दिया है उसको भी हमने स्वीकार किया है और इस मार्ग पर ट्रैफिक अधिक है, सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है
और इसलिए हमें इसके 4 लेन चौड़ीकरण का काम जल्दी ही शुरू कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खगड़िया पूर्णिया मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण का भी सुझाव दिया है, उसे भी हमने स्वीकार कर लिया है और इसका डीपीआर का काम अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाएगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण से दालकोला गुवाहाटी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जाना आसान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा मार्ग NH 77 को 4 लेन बनाने का जो प्रस्ताव दिया है वह राम जानकी मार्ग का हिस्सा है और उसके चौड़ीकरण की योजना बनी हुई है तथा इसका डीपीआर मई 2021 तक बन जाएगा और इस मार्ग में चौड़ीकरण से जनकपुर धाम नेपाल जाना आसान हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री से एक ही आग्रह करूंगा कि भूमि अधिग्रहण के कार्य में आपके लेवल पर रिव्यू करके आप और गति दीजिए ताकि हम जल्दी ही ये कार्य कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास रोड और ब्रिजेज बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप केवल रोड एक बार मुझे लैंड एक्विजिशन करा दीजिए, मैं आप बिल्कुल निश्चित रूप से उसको करूंगा। हमारे सांसदों ने भी जो प्रस्ताव दिए थे उसमें से राजीव प्रताप रूडी जी ने 3 कामों के बारे में मुझे ध्यान दिया है। एक खिलगंज बाईपास बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया है उसके लिए 200 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर का नया बाईपास बनाया जाएगा। इसका अलाइनमेंट हो गया है और बाईपास का काम मार्च 2021 में शुरू हो जाएगा और इस बाईपास को बनने से बलिया से आने वाला ट्रैफिक शहर के बाहर निकल जाएगा। छपरा से रेवा घाट पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव आया है, उसके लिए NHAI द्वारा डीपीआर बनाया जा रहा है। छपरा बाईपास को 6 लेन करने का जो सुझाव दिया है राजीव जी ने, उसका हमने डीपीआर बनाने के लिए मैंने कल आदेश दिया है। शेरपुर दिगवारा में जो नया पुल बनाने का प्रस्ताव रूडी जी ने दिया है वह पुल पहले से ही योजना में है और यह पुल पटना रिंग रोड पैकेज 2 का पार्ट है और 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर लंबे पुल का काम अप्रैल 2021 तक शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं राजीव प्रताप रूडी जी को विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री और मेरे सहयोगी RK सिंह जी ने भी जो मेरे पास कार्यक्रम के पहले ही कुछ बातों का जिक्र करके प्रस्ताव दिए थे, उसकी कल मैंने मीटिंग लेकर उसके भी निर्णय किए हैं। सासाराम आरा पटना के बीच में जो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट को लेकर जो सुझाव दिया गया है, इसमें आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए नया अलाइनमेंट किया गया है और पटना आरा सासाराम तक 95 किलोमीटर ग्रीनफील्ड मार्ग की जो योजना है उसमें आसपास के सभी कस्बों क्षेत्रों को कनेक्टिविटी देने की योजना के बारे में मैंने सूचना दी है और आपने जैसी सूचना की थी वो कनेक्टिविटी सबको मिल जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आरा रिंग रोड का जो प्रस्ताव आपने दिया है उसमें 3 परियोजना पर चल रहे काम से आरा में 90% रिंग रोड बन जाएगा। अब कायम नगर से बामपल्ली तक 10.4 किलोमीटर बाईपास का काम भी चल रहा है। बामपल्ली से आसनी तक 4.5 किलोमीटर का बाईपास भी बन रहा है और आसनी से पत्तर तक 3.8 किलोमीटर का बाईपास बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी आपकी बात हो जाएगी। हमारे सांसद बेतिया के डॉक्टर संजय जायसवाल जी के द्वारा प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने मुझे जो दिया था उसको मैं बताना चाहूँगा कि NH 727 में उत्तर प्रदेश के सेवराई से गंडक नदी को पार करके बेतिया तक 39 किलोमीटर सड़क का अलाइनमेंट हो गया है और 1200 करोड़ की लागत वाली इस सड़क का काम जून 2021 में शुरू हो जाएगा, ऐसा संजय जायसवाल जी को विश्वास दिलाता हूं। भागलपुर सांसद अजय मंडल जी के तरफ से जिस सड़क की तरफ ध्यान दिला गया है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि मुंगेर भागलपुर मिर्जा चौकी तक की सड़क को हम 1040 करोड़ खर्चा करके बनाने का फैसला ले चुके हैं। इसका डीपीआर बन रहा है और मार्च 2021 तक इसके निर्माण कार्य का शुरुआत हो जाएगी। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह जी ने औरंगाबाद से पटना तक की सड़क को 4 लेन करने का प्रस्ताव दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि भारतमाला परियोजना में औरंगाबाद पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा तक मैंने 7,700 करोड़ की लागत से 350 किलोमीटर की 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का फैसला किया है और इसका डीपीआर बन रहा है। मेरे हिसाब से ये 7,700 करोड़ का हाईवे ये शायद देश में पहला ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा रोड का कि जिसको अभी हमने मंजूरी दी है। सासाराम के सांसद छेदी पासवान जी ने सोन नदी में नौटा के पास ब्रिज बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया है उसे CRF में स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार से विस्तृत कार्य योजना आते ही ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। वाराणसी से औरंगाबाद तक जो 192 किलोमीटर का 6 लेन बनाने का काम में चल रहे देरी के बारे में भी वहाँ के सांसद ने मुझे तकरार दी है। उस संबंध में बताना चाहूँगा कि इसमें भू अर्जन की देरी
एवं कंसेशनरी की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण यह कार्य समाप्त नहीं किया जा सका। इस परियोजना में वर्तमान में भारतीय माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार को 31 दिसंबर 2020 तक संपूर्ण भूमि हस्तांतरण करने का आदेश भी दिया गया है। ये भूमि मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से ये भी काम पूरा हो जाएगा। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक सुमन जी द्वारा डुमरिया ब्रिज के कार्य में देरी की तरफ ध्यान दिला गया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी की गलती के कारण पहला ठेका हमको निरस्त करना पड़ा था। उसके बाद नया डीपीआर जो बन कराया उसमें कमी के कारण 4 बार टेंडर होने के बाद भी कोई कंपनी ठेका लेने के लिए सामने नहीं आई। इसलिए अब फिर से डीपीआर बनवाकर उसका 2021 तक काम पर मैं खुद अभी सभी लोगों को इसके टेक्निकल डिटेल्स को लेकर बुला रहा हूं और मैं इसका अलग से एक बार अध्ययन करूंगा और इसमें क्या मार्ग निकल सकता है वो निकालूंगा। डॉक्टर आलोक सुमन जी को मैं विश्वास देता हूं। राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर मटिहानी शामों के पास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, उसमें NHAI का अध्ययन करके डीपीआर बनाने के लिए कह दिया गया है। राज्यसभा सांसद सतीश दुबे जी कल मेरे घर पर भी आए थे और उन्होंने पश्चिम चंपारण के टोल प्लाजा में जो गन्ने के ट्रैक्टर के बारे में जो सूचना दी थी कि वहाँ टोल लिया जाता है, उसका ऑर्डर निकालकर गन्ना लेकर जो ट्रैक्टर जाएंगे उनको टोल की मुक्ति भी दी गई है और ठेकेदार को भी नोटिस दिया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो ROB का काम बताया था सतीश दुबे जी ने, उसका भी मार्ग निकाला गया है और वो भी काम निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से बिहार की परिस्थितियां काफ़ी विकास की ओर बढ़ रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार को सुखी समृद्ध संपन्न राज्य बनाने का जो उनका संकल्प है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और इसलिए रोड सेक्टर में अच्छा कार्य करके हम बिहार के वो निश्चित रूप से जो विकास का जो उनका सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। MSME जो मेरे पास है उसके बारे में भी मैंने उनसे जिक्र भी किया था, उन्होंने भी किया था। एक बार दिल्ली में विस्तृत रूप से हमारे MSME के क्लस्टर्स हो, बिहार की वहाँ की परंपरागत कलाएं, मधुबनी पेंटिंग से लेकर मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर तक ले जाना चाहता हूँ। इसके बारे में अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ ताकि ये कला जो है ये टिकनी चाहिए। इसके साथ साथ खादी के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में बिहार की अपनी एक परंपरा है और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए बिहार में बहुत ज़्यादा काम हो। जैसे रोड में काम हुआ वैसे रोजगार के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। मैं आग्रह से मुख्यमंत्री जी और एक बात कहूँगा, बहुत बार मैं आपको कह चुका हूँ कि इस समय देश में इथेनॉल की कमी है और जो मक्का है कॉर्न, उसकी मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस से हमारी MSP 1700 रुपये क्विंटल है और मार्केट 1100 तक आया है। तो मक्के से इथेनॉल बनाना और शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाना और बायोमास से इथेनॉल बनाना, ये 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। महाराष्ट्र में हमने काफ़ी काम किया, अभी काफ़ी हुआ है। अभी हमारे पेट्रोल में 10% डालने के लिए हम अभी भी वो देश में दे नहीं पा रहे, उसके लिए 1600 करोड़ लीटर की आवश्यकता है और हम केवल 450 करोड़ लीटर इथेनॉल बना पा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब तो डीजल में 10% डालेंगे तो ये करीब 4000 करोड़ लीटर हो जाएगा और हमारे देश में 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बनेगी। ये 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे भी क्षेत्र में किसान आत्महत्या करते हैं और मैंने अभी इथेनॉल में काफ़ी हमने यहाँ काम किया। तो कौन से, शुगर केन जूस से और बायोमास से अगर इथेनॉल बनेगा तो स्वाभाविक रूप से बिहार की इकोनॉमी बदल जाएगी। अब जो चावल है हमारे पास 280 लाख टन स्टॉक में पड़ा हुआ है, इस साल और चावल आएगा। हम पूरे वर्ल्ड को चावल दे सकते, इतना चावल हमारे पास है और इसलिए अब सरकार ने चावल से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इथेनॉल की कम से कम 100 फैक्ट्री बिहार में आप खोलिए। जितना बनाएंगे उतना भारत सरकार और ऑयल कंपनी खरीदने के लिए तैयार है। जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अब इथेनॉल के पंप को भी अनुमति मिल गई है और TVS और बजाज ने केवल 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल की बाइक भी लॉन्च की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिहार के किसानों के कल्याण के लिए और गाँवों में रोजगार निर्माण करने के लिए आप इथेनॉल वाले प्रकल्प को लीजिए।
इसमें मेरे से अच्छा कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल से इस बात का जिक्र करते करते अब सब लोग इथेनॉल की बात करने लगे। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी, इसके नियम सब बना चुका हूँ। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी पर हमने सब वाहन लाए। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई है, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई है। हम 7-8 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इंपोर्ट बचकर हमारे किसानों को और गांव के लड़कों को रोजगार देने का कार्य अगर हम करेंगे तो वो सही में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। और मैं आप इसका नेतृत्व बिहार में करके बिहार की गरीबी और भूखमरी की और बेरोजगारी को दूर करने वाली ये बात होगी, और इसमें मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इसकी योजना आप बनाइए, एमएसएमई में डालिए। मैं एमएसएमई में कर्जा देने के लिए लोगों के लिए तैयार हूँ, ताकि बिहार में मक्का हो, शुगर केन जूस हो, मोलाइसेस हो, या बायोमास हो, या चावल हो, इन सब का उपयोग करके पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट बंद हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने आमंत्रित भी किया है, और वहाँ जजेस के सामने मैं 1 घंटे का प्रेजेंटेशन भी करने वाला हूँ। ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ है, इससे भी बायो सीएनजी बना है, जो मेरे यहाँ नागपुर महानगर पालिका की 400 बसेस उसके ऊपर मैं चला रहा हूँ। गंदे पानी को हमने 300 करोड़ में बेचा है और उससे मीथेन निकाल कर उससे बसेस, और मेयर से लेकर कमिश्नर तक सबकी गाड़ियाँ उस पर कन्वर्ट करने का काम शुरू हुआ है। तो मैंने गंगा का मंत्री होते समय बायोडाइजेस्टर बनाए, पटना से लेकर मैंने कम से कम अनेक योजनाएं मंजूर करके दी। उन बायोडाइजेस्टर से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो सीएनजी पर पटना की बसेस और ट्रक चलेगी, तो प्रदूषण भी कम होगा, रोजगार भी मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से इसमें आप नेतृत्व करिए। एमएसएमई की ओर से मैं उसके लिए अभी आपके लिए जो भी लोन लोग करेंगे उसके लिए लोन देने के लिए भी तैयार हूँ। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। विकासशील भारत का प्रतीक ये है अपने बदलते बिहार की तस्वीर। जी हाँ, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रति। भारत चढ़ रहा है प्रगति के पायदान, बिहार भी दे रहा है अपना योगदान। जी हाँ, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अनुकरणीय नेतृत्व, दूरदर्शी व्यक्तित्व। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना आशीर्वचन हम सबको भी प्रभात करें। माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, आदरणीय नितिन गडकरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह RK सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त जनरल VK सिंह जी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय हैं। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अवधेश नारायण सिंह जी, जो कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद के हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बिहार सरकार के माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, बढ़ारा के माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, संदेश की माननीय विधायक श्रीमती किरण देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग अमृतलाल मीणा जी, NHAI के सदस्य प्रशासन श्री आलोक जी, क्षेत्रीय पदाधिकारी NHAI श्री कर्नल चंदन वत्स जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय नितिन गडकरी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज एक इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, कोइलवर पुल के 6 लेन का लोकार्पण किया है। ये बहुत उपयोगी है और सब लोग इसके बारे में बोल चुके हैं
क्योंकि जो भी पुराना पुल था अंग्रेजों के जमाने में ही बना था कोइलवर पर 158 साल पहले, और उससे ही रेल से सड़क पुल था और उसका बहुत उपयोग होता रहा है। और जितना इसमें ट्रैफिक जाम होता रहा ये सबको मालूम है, काफी देर रोक रोक करके दोनों तरफ गाड़ियों को रखा जाता है, ये सबको मालूम। इसलिए वहां पर तो नए पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी था। 6 लेन पुल की मंजूरी मिल गई, जो पटना से बक्सर तक का 4 लेन सड़क बन रहा है उसी सिलसिले में। ये बहुत अच्छा हुआ काम, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना उपयोगी है कि हम खुद ही कई बार जाकर के इसको हम देखते रहे। जो पुल का निर्माण हो रहा था हम उसको जा करके पिछले वर्ष भी 2 बार हम जाकर वहां देखे कि जो निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोग को यही था कि जल्दी से जल्दी हो। अब 3 लेन हो गया और बाकी का 3 लेन भी जो आपने बता दिया है कि 6 महीने के अंदर लगभग मई तक ये काम पूरा होगा, बहुत उपयोगी होगा। और जो कुछ भी काम आगे चल रहा है 4 लेन का पटना से बक्सर तक का, वो बहुत काफी उपयोगी है। और हम लोग ये बता देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि जो कुछ भी एलिवेटेड पथ की स्वीकृति आपने दे दी, इसके लिए हम कितना लगातार बोलते रहे। ये दानापुर से लेकर के बिहटा तक एलिवेटेड पथ ही बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जितनी बात लोग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि 4 लेन इधर बनाएंगे, उसके लिए तो एक्विजिशन नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो सब कुछ दिक्कतें थी और हमने बार बार इसको लेकर के कहा था, तो आपने इसको अंततोगत्वा स्वीकार कर लिया। शुरू में जो आपके अधिकारी थे उस समय वो इसको बार बार नकार रहे थे, और ये जो हमारे मुख्य सचिव है ये भी इस काम को देखते रहे पहले केंद्र सरकार के। तो इन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया और अंततोगत्वा इसको जो एलिवेटेड पथ को स्वीकार कर लिया है, ये बहुत उपयोगी हुआ। और आप सबको मालूम है कि बिहटा में जो एयरपोर्ट और जो वो तो बना हुआ है इसका एयरफोर्स का, लेकिन अब उसके साथ साथ उसमें एक सिविल एयरपोर्ट का भी काम शुरू हुआ है। राज्य सरकार ने उसके लिए जो भी जमीन देना था उपलब्ध करा दिया है। तो अब वहां पर जो एयरपोर्ट बनेगा पटना के अलावे, तो लोगों को यहाँ से वहां पहुंचने में बहुत सुविधा होगी। तो एलिवेटेड पथ के लिए जो भी करना है, जमीन के एक्विजिशन का कुछ भी काम वो तेजी से चल रहा है, वो हो जाएगा। और उसके आगे 4 लेन तक वो बिहटा तक चलेगा, ये उसके आगे तक चलेगा, ये आप जहां तक बनवा चुके हैं 4 लेन चलेगा वहां तक, और उसके लिए भी काम सब चल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत उपयोगी सड़क है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपने आज सड़कों के निर्माण के बारे में जो हमने अनुरोध किया था पिछली बार, जो आप इसी साल जो जुलाई महीने में आपने योजनाओं का किया था, जो गांधी सेतु का, उसका जो काम शुरू किया था, एक हिस्सा उसका जो बन करके तैयार हुआ है, तो उसके उस सिलसिले में ही सारी बातों पर चर्चा हुई थी। हमने इस बात का जिक्र किया था और आप लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। मुजफ्फरपुर, बरौनी, मोकामा, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी 4 लेन चौड़ीकरण के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और ये जो आप लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों की इच्छा थी कि लखनऊ से गाजीपुर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है, तो इसे बक्सर तक विस्तारित किया जाए, और इसके लिए भी आपने कर दिया। तो मैं तो इन सब चीजों के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं। और एक कहा था बक्सर से बनारस तक का संपर्क अगर वो भी संभव हो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का रिश्ता होगा। और जिस तरह से बनारस का संबंध सब जगह, ये सिर्फ यूपी की चीज नहीं है, इस बनारस का संबंध बहुत ज्यादा है और लोगों का आना जाना बिहार के लोगों का भी कितना बना रहता है। तो अगर और कोई एक नजदीक का रास्ता बन जाए तो उस पर भी ध्यान देने के लिए, तो इस पर भी आप लोगों ने डीपीआर तैयार करने की बात कर दी है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और एक चीज जो आपने कहा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, और अभी आपने जो बहुत सारा काम करवा दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसके बारे में योजनाओं का शिलान्यास कर दिया है, तो वो सबको मालूम है कि कितना उपयोगी है। पटना महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर, बीरपुर से बीरपुर के बीच कोसी नदी पर, तो ये सब जो 4 लेन का जो शुरू करा दिया गया है। फिर सड़कों का जिसका आपने आराम मोहनिया का जिक्र किया, बख्तियारपुर, रजौली, नरेंद्रपुर, पूर्णिया का 4 लेन चौड़ीकरण का, और पटना रिंग रोड में जो शुरुआत कर दिया निर्माण का कार्य, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका शिलान्यास कर दिया और ये काम शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए खास करके आपको हम धन्यवाद देते हैं। और आज हमने देखा कि जितने सांसदों ने भी आपको सुझाव दिया है, उन सब चीजों के बारे में बहुत ही पॉजिटिवली आपने ये काम किया है। और आपकी जो एक अपेक्षा है
हम लोगों से वो ये है कि जो जमीन का अधिग्रहण और भू अर्जन हो तो उसमें सहयोग मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ हमारे मुख्य सचिव भी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने पहले ही से कहा कि इसको देखिएगा। और पहले तो कई बार हम साल में एक बार तो जरूर कम से कम जो भू अर्जन का सवाल होता था उसको भी देखते थे। हम लोग उसको जरूर देखेंगे। और एक बात तो आपने जो 18 में हम लोगों को सुझाव दिया था उसको मानते हुए जो आए थे पटना में ही आपने मीटिंग की थी, तो उस समय भी जो बात आपने रखा था उसको हम लोगों ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के लिए राज्य सरकार द्वारा भू अर्जन किए जाने पर प्रशासनिक खर्च की राशि को जो कुल मुआवजा का 20% देय होता था उसको आपका सुझाव था उसको घटा करके हम लोगों ने 2.5% कर दिया। तो अब जो भी आप चाहते हो सब हम लोग करते रहे। और राज्य सरकार की तरफ से भी तो मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराया जाता है। जो भी राज्य सरकार की जमीन है उसे एज इज वेयर इज के आधार पर केंद्र सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। और बाकी जो जमीन है उसका अधिग्रहण जल्दी से जल्दी हो, भू अर्जन हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या बिहार की हो गई है, आप जानते हैं कितनी घनी आबादी है बिहार में, और जो विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है पिछले 15 वर्षों से, अब हर चीज की कीमत इतनी बढ़ी है और लोगों की उम्मीदें जो बढ़ती रही हैं, जितनी सड़कें बन गई। अभी तो केंद्र सरकार की तरफ से जो घोषणा किया गया उसके आधार पर जो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का जिक्र किया गया था, उससे भी ज्यादा कई जगहों पर जो जोड़ दिया गया, खास करके जो हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि कई काम जो आप लोगों ने करवा दिया। तो ये सब काम तो हो ही रहा है हर तरफ से। जो विक्रमशिला सेतु के लिए भी हमने जो अनुरोध किया था जब आए थे 17 में आप प्रधानमंत्री जी और आप दोनों, उस समय भी हमने पर ये अनुरोध किया था। तो विक्रमशिला वाला भी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर शिलान्यास कर दिया। तो ये सब काम तो हो ही रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ से भी कितना ज्यादा काम किया जा रहा है। और बिहार सरकार ने राज्य पथ निर्माण के लिए विभाग के माध्यम से जो राज्य उच्च पथ हो या पथ निर्माण विभाग के जो दूसरे सड़कें हो, इन सबों के और पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 54,000 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च खुद भी किया। और हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचने के लिए जो दूर दराज इलाके हैं वहां से चलकर, शुरू में हमारा था कि 6 घंटे में पहुंच जाए, वो लक्ष्य पूरा कर लिया हम लोगों ने। तो अब कर दिया है कि 5 घंटे में हम पहुंचे। तो इसके लिए बहुत सारा काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, इसको मिला करके तो बिहार का और ज्यादा सड़कों के क्षेत्र में काफी बेहतर स्थिति होगी। लेकिन वही जो विकास के इतने काम हुए और होते रहे, उसके चलते जमीन की कीमत बढ़ती चली जा रही। तो कई बार ये देखा गया है कि क्लैश हो जाता है। जो बात राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई इसका थोड़ा जमीन का बढ़ा दीजिए किसानों को, एक लगता रहता है कि वो देने को ही तैयार नहीं होता। तो उसकी कैटेगरी को देखते हुए तो हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा अपने यहाँ इसमें उदारता बरतिए। और कई जगहों पर तो हम लोगों को देना पड़ा है पैसा, यानी अगर देना है तो अगर केंद्र सरकार देगी, उसके अलावा अगर बिना और कुछ दिए हुए लोग तैयार नहीं होगा तो राज्य सरकार को करना पड़ता है कहीं कहीं जगहों पर। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो राज्य की जमीन है उसकी जो कीमत है उसको देखते हुए थोड़ा इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे, क्योंकि जितना जल्दी सड़क का और पुल का निर्माण हो उतना ही जल्दी बहुत अच्छी प्रगति होगी। और जो भी आपने अपना जो अन्य विभाग के बारे में जो चर्चा कर दिया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पिछली बार भी आपसे पूरी बातचीत हो गई है। तो हम लोगों ने तो जो इसके लिए पॉलिसी है तो उस पॉलिसी में भी रिफॉर्म कर दिया। और जो आप कह रहे हैं इसके लिए तो हम लोग पहले 10 ईयर में प्रयास किया और वो केंद्र में गया हुआ था। उस समय जो सरकार थी यूपीए की, उन लोगों ने माना ही नहीं था हम लोगों की बात। आप जिस बात को आप कह रहे हैं, अगर आप चाहिएगा तो कभी अभी जो कोरोना वाला चक्कर खत्म हो जाएगा तो दिल्ली आएंगे तो हम तो पुराना कागज आपको सुपुर्द करें कि किस प्रकार से केंद्र सरकार को हम लोगों ने अनुरोध किया था फर्स्ट ईयर में, और लोग आ करके 22,000 करोड़ रुपए का पूंजी लगाना चाह रहे थे दूसरे लोग, और वैसे व्यक्ति तो अब जीवन में नहीं रहे। उनका सीधा का सीधा संबंध श्रद्धेय अटल जी से रहता था, अटल जी से बहुत प्रभावित होते थे। तो उस जमाने में जब उनके साथ हम लोग थे
उस समय से जानते थे ऐसा व्यक्ति आकर के ये काम बिहार में करना चाहते थे, लेकिन केंद्र वाले एकदम तैयार नहीं हुए। अब आजकल तो कई तरह की बात वो लोग करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं तैयार हुए। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि आप उन सब चीजों के बारे में कह रहे हैं और हम लोगों को कह रहे हैं। तो मुझको तो आज आपकी बात सुन करके इतनी प्रसन्नता हुई है कि जो चीज हम लोग पहले ही टर्म में चाहते थे, अब चलिए चौथे टर्म में हम लोग करा पाएंगे, तो ये कम से कम खुशी होगी। और बिहार में आप जान लीजिए, इसके चलते उद्योग बढ़ेगा और लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग शुरू में ही चाहते थे, लेकिन जब उसमें नहीं मिला था सहयोग, तो उस तरह से हम लोग उद्योग को बहुत नहीं बढ़ा पाए। व्यापार तो बहुत बढ़ा, लेकिन उद्योग उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन आपका जो विचार है, इस विचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इसको होते हुए बिहार में और ज्यादा होगा और हम लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और इस चीज को बिहार में लागू किया जाए। इसके लिए तो हर जो जरूरी कदम है वो हम लोग सब उठाएंगे। जो हम लोगों के लिए जरूरी है, उद्योग की नीतियों में जो रिफॉर्म कर सुधार करना था, और ज्यादा हम लोगों ने सुधार राज्य सरकार की तरफ से अनुदान देने का और कई चीजों के बारे में हम लोगों ने निर्णय ले लिया। तो हमको पूरा लगता है कि आपका जो दूसरा विभाग है उसके माध्यम से भी बहुत सारा लाभ बिहार को मिलेगा। सड़क के मामले में तो और पुलों के मामले में तो आपके विभाग के द्वारा, आपके द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसका बहुत लाभ है। इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये बड़ी खुशी की बात है। और हम तो यही कहेंगे, जिस तरह से आज आपने कई जगहों की तिथि निर्धारित कर दी, उस समय तक ये काम पूरा हो जाएगा, तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से ये काम होगा। और आपने ये समय दिया और आज उसका उद्घाटन किया, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम के लिए अभिनंदन करता हूं। और इस वर्ष आपने 2 कार्यक्रम कर दिया और मुझे खुशी है कि अगले साल और ज्यादा काम तेजी से पूरा हो जाएगा, तो आप इस तरह का कार्यक्रम कर पाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और आपसे हम लोगों का बहुत पुराना संबंध है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तो चाहेंगे, और जितने लोगों ने जो कुछ भी सुझाव दिया है उन सब चीजों को भी आपने बहुत हद तक स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपके आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, बहुत बहुत आभार मार्गदर्शन हेतु। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन हेतु आग्रह करना चाहेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग श्री अमृतलाल मीणा जी, सबके प्रति आभार प्रकट करें। अमृतलाल मीणा कनेक्ट शायद नहीं हो पा रहे, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, सबके प्रति आप आभार प्रकट करें। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हम सब लोगों के नेता परम आदरणीय नितिन गडकरी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में जुड़े यहाँ के स्थानीय सांसद भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री बहन
रेणु देवी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय अध्यक्ष सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय मंत्री पद श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री कृषि आदरणीय श्री